आगाज में आपको बताएं कि किसने क्या छुपाया क्या दिखाया। आम इंतखाबात में हिस्सा लेने वाले उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी की छानबीन, सियासी जमातों के रहनुमाओं और आजाद उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल का अमल जारी है। बिहार शेख रशीद समेत मुतादिद सियासी रहनुमाओं के कागजात नामजदगी मंजूर। उम्मीदवारों के कागजात की जांच पड़ताल 30 दिसंबर तक जारी रहेगी। इलेक्शन कमीशन ने कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल की आसानी के लिए ऑनलाइन सहूलत मरकज कायम कर दिया। किसने क्या छुपाया क्या दिखाया, आम इंतखाबात में हिस्सा लेने वाले उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी की छानबीन जारी है। जी बिल्कुल, किसने क्या छुपाया क्या दिखाया, आम इंतखाबात में हिस्सा लेने वाले उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी की छानबीन का अमल जारी है। इसी हवाले से बात करने के लिए कराची में मौजूद हैं लियाकत अली राना और फरीदुल्लाह कोयटा से हमें अपडेट करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं कराची से लियाकत अली राना से। जी लियाकत, बताएगा क्या सूरत हाल है वहाँ पे? देखें, आज कागजात की जांच पड़ताल का पहला रोज़ है और इस वक्त भी पूरे कराची में इलेक्शन कमीशन में मखसूस नशिस्तों पर जब दीगर रिटर्निंग अफसरान जो हैं वो कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली के जो उम्मीदवार हैं उनके कागजात की जांच पड़ताल का सिलसिला जारी रखे हुए हैं। 30 तारीख तक ये सिलसिला जारी रहेगा। यहाँ हम इस वक्त सूबाई इलेक्शन कमीशन ऑफिस के बाहर मौजूद हैं, जहाँ 31 खवातीन की मखसूस नशिस्तों पर कागजात नामजदगी की जाँच पड़ताल अब तक हो चुकी है। कौमी असम्बली के 2 उम्मीदवारों जिनमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की शाजिया मरी के कागजात की मंजूरी दी गई, ताहम इलेक्शन कमीशन का कहना है कि उन कुछ कागजात की वेरिफिकेशन होनी है, वो कल दोबारा ये वेरिफिकेशन करवा कर इलेक्शन कमीशन से रजू करेंगी। जबकि इसके साथ साथ एक जमात इस्लामी की अजीज़ा अंजुम है, उनके कागजात की जांच पड़ताल हुई है। जबकि सूबाई असम्बली के तमाम बाकी उम्मीदवारों की कागजात की जाँच पड़ताल हुई है। उनमें TLP के एक कौमी असम्बली की उम्मीदवार हैं सरवत, उनका भी कागजात की जाँच पड़ताल हो चुकी है, उनके कागजात को एक्सेप्ट कर लिया गया। 31 खवातीन की जो मखसूस नशिस्तें हैं जिनमें बेशतर का ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से था, इसके अलावा MKM, TLP और आज़ाद उम्मीदवारों के भी यहाँ कागजात की जांच पड़ताल हुई, जिनमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जो भी खवातीन आ रही हैं वो अपने आप को आज़ाद जाहिर कर रही हैं। कुछ खवातीन के कागजात इलेक्शन कमीशन के जो रिटर्निंग अफसरान है वो उन्होंने वसूल नहीं किए। उनका कहना था कि चूँकि इनका प्रायोरिटी लिस्ट में नाम नहीं है, इनके इसलिए कागजात वसूल नहीं कर रहे। जबकि कराची में आज मजमूई तौर पर 120 उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल हुई है। पाकिस्तान तहरीक पीपल्स पार्टी के हमारे साथ ही रहेगा। दूसरी जानिब हमारे साथ मौजूद हैं फरीदुल्लाह कोयटा से, उनसे मजीद जानते हैं। जी फरीदुल्लाह, बताइएगा क्या माहौल देख रहे हैं आप? बिल्कुल, आज कागजात की जो जांच पड़ताल का पहला रोज़ है। कोयटा की जो सूबाई असम्बली के जो हलके हैं 9, उन पे कागजात की जांच पड़ताल और इस तरह कौमी असम्बली की 3 जांच पड़ताल हो रही है। अगर कौमी असम्बली के हलकों की हम बात करें, आते 3 हलकों पर 166 उम्मीदवार मैदान में हैं जिनके कागजात नामजदगी यहाँ आए हैं, उनकी जाँच पड़ताल है। और इसके साथ जो सूबाई असम्बली के जो 9 हलके हैं उन पर 438 उम्मीदवार हैं। आज तरतीब कुछ रिटर्निंग ऑफिसर से इस तरह रखी है कि तकसीम किया हुआ है, क्योंकि प्रोसेस जो है 30 तारीख तक जारी रहेगा। हर एक ने 8 से 10 उम्मीदवारों को बुलाया है, उनके कागजात नामजदगी जो है उनको देखा जा रहा है और उनके कराब चक जिनके कागजात नामजदगी मंजूर किए जा चुके हैं उनमें नेशनल पार्टी के कबीर मोहम्मद शही हैं। उसके बाद जो है जमीयत उलमा इस्लाम नजरियाती के कारी मेहरुल्लाह है। इस तरह उसके अलावा जो है ANP के जो है असगर खान चकज़ई हैं। अगर हम छोटी सूबाई असम्बली की नशिस्तों में हम बात करें, अब्दुल खालिक हज़ारा समेत बहुत सारे जो उम्मीदवार हैं, जो आज़ाद उम्मीदवार हैं, उनके कागजात नामजदगी हो चुके हैं। मजमूई तौर पर हम बात करें तमाम हलकों पे अब तक तकरीबन 50 के करीब जो उम्मीदवार हैं उनके कागजात की जांच पड़ताल हो चुकी है। साथ साथ दूसरी जानिब देखने में आ रहा है इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो इलेक्शन होने उनके लिए पोलिंग ऑफिसर, असिस्टेंट पोलिंग ऑफिसर, प्रिजाइडिंग ऑफिसर और असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स के लिए तकरीबन जो है ट्रेनिंग का अमल शुरू कर दिया। इनकी जो तादाद है 9,500 के करीब है। ठीक है, फरीदुल्लाह और लियाकत राना हमें अपडेट कर रहे थे। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल का अमल शुरू हो चुका है। रावलपिंडी में साबिक वजीर दाखिला शेख रशीद अहमद और शेख शफीक अहमद रिटर्निंग ऑफिसर के दफ्तर में पेश हुए। मजीद जानते हैं नुमाइंदा हरीम जदून से। इलेक्शन की गेमा गेमी में जांच पड़ताल का सिलसिला आज से शुरू होना था। पहले मरहले में कागजात नामजदगी जो है वो जमा कराए गए हैं और आज से स्क्रूटनी का अमल जो है वो शुरू होना था। इसी सिलसिले में हल्का NA आज 56 में आज कमिश्नर ऑफिस में शेख रशीद अहमद और उनके भतीजे शेख राशिद शफीक को जो है मदऊ किया गया था। और आज सुबह जब वो 11 बजे यहाँ पहुँचे, उसके बाद उन्होंने अपने कागजात नामजदगी की जाँच पड़ताल का उनका सिलसिला शुरू हुआ। रिटर्निंग अफसर सैयद नज़ारत अली शाह ने जो है वो जाँच पड़ताल की कागजात
बात की और उसके बाद उन्होंने कहा कि 30 दिसंबर को हतमी फैसले की जो है वो फहरिस्त जो है वो जारी की जाएगी। और शेख रशीद अहमद साहब को उन्होंने कहा कि अगर हमें कागजात के ऊपर कोई एतराज़ हुआ तो हमें आपको दोबारा जो है वो बुलाना पड़ेगा, जिसमें शेख साहब ने कहा कि दिल का मरीज़ हूँ तो दोबारा अगर कोई बुलाना पड़ा तो एक दो दिन पहले बता दीजिएगा। शेख रशीद अहमद, शेख राशिद शफीक के तो कागजात नामजदगी की जाँच पड़ताल का सिलसिला जो है वो मुकम्मल हो चुका। उसके बाद तारिक महबूब कियानी है, सुमेरा गुल हैं, मोहम्मद नदीम है, मोहम्मद अरशद फारूक है, इमरान शफीक हैं और सजाद अकबर अब्बासी हैं। ये तमाम जो उम्मीदवार हैं ये भी आज कमिश्नर ऑफिस में पेश होंगे और अपने जो कागजात की जांच पड़ताल का सिलसिला है वो मुकम्मल करवाएंगे। जी। दूसरी जानिब इलेक्शन कमीशन ने कागजात नामजदगी से मुतालिक अदाद-ओ-शुमार जारी कर दिए। मुल्क भर में 28,626 कागजात नामजदगी जमा हुए। कौमी असम्बली के 266 हल्कों के लिए कुल 7,713 कागजात नामजदगी जमा हुए। इलेक्शन कमीशन कौमी असम्बली की जनरल नशिस्तों पर मर्द उम्मीदवारों ने 7,242 जबकि खवातीन ने 471 कागजात नामजदगी जमा कराए। इसी बारे में मजीद बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद है वकार सैयद। जी वकार। इलेक्शन कमीशन ने जो ताज़ा अदाद-ओ-शुमार हैं वो जारी किए गए हैं, जिसके मुताबिक मुल्क भर से कौमी और सूबाई असम्बलियों के लिए कुल जो है वो 28,626 जो कागजात नामजदगी जो है वो जमा कराए गए हैं, जबकि खैबर पख्तूनख्वा से असम्बली के लिए जो है वो 1,283 और जो खवातीन की 39 जो खवातीन है उन्होंने भी जनरल नशिस्तों पर अपने कागजात नामजदगी जमा कराए हैं। इस्लामाबाद की 3 नशिस्तों पर 182 मर्द और 26 खवातीन ने कागजात नामजदगी जमा कराए हैं, जबकि पंजाब में कौमी असम्बली के लिए 3,594 मर्द, 277 जो खवातीन है उन्होंने जनरल नशिस्तों पर कागजात नामजदगी जमा कराए हैं, जबकि सिंध में जनरल नशिस्तों पर इलेक्शन कमीशन ने कागजात नामजदगी जमा करने शुरू कर दिए। बहुत शुक्रिया वकार सैयद, आप हमें अपडेट कर रहे थे। दूसरी जानिब इलेक्शन कमीशन ने कागजात नामजदगी से मुतालिक अदाद-ओ-शुमार जारी कर दिए। मुल्क भर में 28,626 कागजात नामजदगी जमा हुए। कौमी असम्बली के 266 हल्कों के लिए कुल 7,713 कागजात नामजदगी जमा हुए। इलेक्शन कमीशन कौमी असम्बली की जनरल नशिस्तों पर मर्द उम्मीदवारों ने 7,242 जबकि खवातीन ने 471 कागजात नामजदगी जमा कराए। इसी बारे में मजीद बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद है वकार सैयद। जी वकार। इलेक्शन कमीशन ने जो ताज़ा अदाद-ओ-शुमार हैं वो जारी किए गए हैं, जिसके मुताबिक मुल्क भर से कौमी और सूबाई असम्बलियों के लिए कुल जो है वो 28,626 जो कागजात नामजदगी जो है वो जमा कराए गए हैं, जबकि खैबर पख्तूनख्वा से असम्बली के लिए जो है वो 1,283 और जो खवातीन की 39 जो खवातीन है उन्होंने भी जनरल नशिस्तों पर अपने कागजात नामजदगी जमा कराए हैं। इस्लामाबाद की 3 नशिस्तों पर 182 मर्द और 26 खवातीन ने कागजात नामजदगी जमा कराए हैं, जबकि पंजाब में कौमी असम्बली के लिए 3,594 मर्द, 277 जो खवातीन है उन्होंने जनरल नशिस्तों पर कागजात नामजदगी जमा कराए हैं, जबकि सिंध में जनरल नशिस्तों पर इलेक्शन कमीशन ने कागजात नामजदगी जमा करने शुरू कर दिए। बहुत शुक्रिया वकार सैयद, आप हमें अपडेट कर रहे थे।